एक मित्र ने पूछा है, अभी आपका एक वक्तव्य मैंने पढ़ा कि सद्गुरुओं की कोई कहानी नहीं होती। इससे आपका क्या तात्पर्य है? सद्गुरु कहानियों से मुक्त हो गए लोग हैं। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत अहंकार से जन्म लेती हैं और व्यक्ति की पीड़ा भी अपनी पर्सनल स्टोरी की ही है। कहानी का तात्पर्य है अपने जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण मानना। तुम अपने जीवन की हर बात को बड़ा ही महत्वपूर्ण मानते हो, गंभीरता से लेते हो, उससे कहानी बनती है। हर कहानी अहंकार की ही कहानी होती है और तुम्हारे अंदर अहंकार भी एक नहीं है, स्प्लिट है, टूटा हुआ है। तो तुम्हारे अंदर कहानियां ढेर सारी चलती हैं। इसीलिए व्यक्ति इतना पीड़ित है। एक कहानी होती तब भी पीड़ित होता, लेकिन उलझन ये है कि उसके अंदर अनेकों कहानियां, और ये स्थिति उसे एक विखंडित मानसिकता में, एक टूटी हुई चित्त दशा में, स्प्लिट पर्सनैलिटी में ले जाती। तुम लोगों से मिलो, उनसे बात करो, आमतौर से तुमको हर दूसरा व्यक्ति ये कहता हुआ मिल जाएगा कि अगर वक्त मिला तो अपनी आत्मकथा जरूर लिखें, ऑटोबायोग्राफी जरूर लिखें। लिखता विखता कुछ नहीं, लिख पाता भी नहीं। जब सोचने बैठता है तो कुछ ख्याल में नहीं आता कहाँ से पकड़ें, क्या लिखें, लेकिन सोचता जरूर है कि एक दिन अपनी आत्मकथा लिखूंगा। क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण समझता है अपने जीवन को। अब तुम ये मत समझना कि जिन लोगों ने लिख ली हैं उन्होंने कुछ बड़ा महत्व का काम कर दिया। कुछ साहित्य में आत्मकथाएं सुंदर लिखी गईं, तब उसमें पूरा समाज, परिवेश प्रकट होता है। वो व्यापक बनती हैं, एक्सपैंड करती हैं, तुम्हारे पर्सनल सेल्फ से, तुम्हारे ईगो ट्रैप से बाहर जाती हैं। तब तो उनकी उपयोगिता हो सकती है, अन्यथा तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कोई रुचि क्यों ले। और आजकल अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें लोगों के पढ़ने का जो ट्रेंड है उसमें एक बदलाव ये भी दिखाई देगा कि लोग आत्मकथाओं में रुचि बहुत लेते हैं। ऑटोबायोग्राफीज अक्सर बेस्ट सेलर हो जाती है, और जितनी उल्टी सीधी ऑटोबायोग्राफी उतनी ज़्यादा बेस्ट सेलर। लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ मसाला होना चाहिए। कोई मसाला नहीं है तो कहानी भी नहीं बनेगी। जितना अहंकार होगा उतना मसाला भी ज़्यादा होगा, और फिर कुछ न कुछ तो उसमें मिलावट तुम करते हो। तुम अभी आज के दिन के बारे में तुमसे पूछा जाए, तुम ठीक ठीक तथ्यवार उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसमें तुम शामिल हो जाओगे। तुम्हारे देखने का ढंग, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा नज़रिया सब शामिल हो जाएगा। जैसा था वैसा तो तुम शायद ही देखते हो।
कहानी न लिख पाए तो हर व्यक्ति अपना पत्थर लगवाने की फिराक में सोचता है, मैं नहीं लगा पाया तो मेरे बच्चे ऐसे योग्य निकल जाएं कि वो पत्थर लगाएं, स्कूल खोलें मेरे नाम पे, धर्मशाला बनाएं, कुछ करें ऐसा। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हो गए हैं उन लोगों को हायर करते हैं अपनी आत्मकथा लिखने के लिए। खुद तो लिख नहीं पाते। दैट इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। अब लिखने वाले कुशलता से पेश कर देते हैं, तुम पढ़ते हो कितना महान व्यक्ति था। तात्पर्य ये नहीं कि कोई महान है या नहीं है, जीवन में संघर्ष है या नहीं है, उतार चढ़ाव है या नहीं है, ये तो एक जीवन का ढंग है। इससे इतने व्यक्तिगत लगाव की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत लगाव ने ही पीड़ा पैदा करी है। एक साधक अपने जीवन की घटनाओं से अपना व्यक्तिगत लगाव तोड़ने लगता है। यही साधना है। साधना ये नहीं है कि तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ और ऐड कर रहे हो, कुछ और जोड़ रहे हो। साधना के नाम पर ही क्यों ना, अध्यात्म के नाम पर ही क्यों ना, अगर तुम उसमें कुछ जोड़ रहे हो तो तुम अपने अहंकार की कहानी को ही बढ़ा रहे हो। और जब तुम्हें उसकी व्यर्थता नजर आ जाए तो तुम उससे पीछे हटने लगते। ये पीछे हट जाना, ये मुक्ति की ओर बढ़ते हुए कदम है। सद्गुरु एक जीवन मुक्त चेतना है। उनका अब कोई व्यक्तिगत तादाद में नहीं रह गया। वो तो आसमान में तैरते हुए सफेद बादलों की तरह। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका क्या रास्ता है, क्या ढंग है? उन्होंने कहा, माई वे इज द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स। मेरा रास्ता आसमान में तैरते सफ़ेद बादलों का रास्ता है। हवाएं जिधर ले जाती हैं चले जाते हैं। जब तक ठहरना होता है आसमान में ठहरते हैं, जब खो जाना होता है खो जाते हैं। अपना कोई आग्रह नहीं कि हमको इस दिशा में ही जाना है। अपना कोई आग्रह नहीं कि हमको इसी छत के ऊपर रुकना है, टिकना है। ऐसा ही जब तुम्हारा जीवन हो जाता है तो तुम सिद्धावस्था में होते हो। वही सिद्धि है। सद्गुरु ऐसे ही हैं, आग्रह मुक्त। इसीलिए उनका अपनी टीचिंग में, अपनी देशना में भी कोई आग्रह नहीं। सद्गुरुओं का नहीं होता, समाज सुधारकों का होता है। जहाँ कहीं आग्रह दिख जाए तो इतना तय है कि वो सद्गुरु नहीं है। अभी वो चेतना की उस उन्मुक्त ऊंचाई को नहीं जान पाया। अपनी कहानी को अपना कहना मुश्किल, तो सद्गुरु अपनी टीचिंग को, अपनी देशना को अपना कैसे कह पाएगा? नहीं। अपने ढंग में किसी को स्थापित करने का भाव भी नहीं, क्योंकि वो अस्तित्वगत हो गया है, एग्जिस्टेंशियल हो गया है। जब तुम अस्तित्वगत हो जाते हो तो तुम्हारी कहानी पूरे अस्तित्व की कहानी होती। तुम्हारी कथा पूरी मनुष्यता की कथा होती। तुम्हारे अंदर साधक कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप उस मुकाम की ओर ही बढ़ रहा होता है जहां वो विराट अंतर संबंध को अनुभव करता है। तुम अकेले अलग थलग नहीं हो। तुम्हारे होने में बहुत कुछ शामिल है।